सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्वागत है आपके एक नए वीडियो में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा जिसे कि आप समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको एक विकसित मन के बारे में बताऊंगा कि विकसित मन क्या होता है। गीता के एक अध्याय में, अध्याय मुझे ठीक से संख्या याद नहीं है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन विकसित होता है, ये श्री कृष्ण कहते हैं। तो जिनके मन विकसित हैं वो देख सकते हैं, श्री कृष्ण ने कुछ ऐसा लिखा है। देखो, इस मन की अपार संभावनाएं हैं, अपार। ये अनंत ब्रह्मांड का निर्माता है। तुम इस मन की शक्ति को जानते ही नहीं, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये मन क्या कर सकता है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ उदाहरण देकर कि मन की कल्पना शक्ति, ये जब तुम्हारा मन विकसित हो या जब तुम्हारी ग्रोथ हो गई हो तो तुम कैसे हो जाते हो। देखो, पहले तो एक चीज़ तुम्हें समझाता हूँ। जब तुम बहुत विकसित हो जाओगे तो जो तुम्हारा विचार होगा वो तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। इसको समझने और इसका आनंद लेने के लिए ये दोनों तरह से होता है, ये पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। क्योंकि जब तक तुम पूर्णतः शांति को प्राप्त नहीं हो जाओगे और तुम कहीं मध्यम अवस्था में घूम रहे होगे तो तुम जो विचार करोगे, अगर पॉजिटिव विचार करोगे तो वो पॉजिटिव परिस्थिति तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। अब सवाल ये है कि तुम उसे पहचान पाते हो कि नहीं, ये तुम्हारी अकल के ऊपर है। लेकिन जब तुम इस अवस्था में होगे तो तुम पहचान जाओगे, हाँ ये तो मैं हूँ। मान लो तुमने किसी को याद किया और तुमने सामने वो आ गया तुरंत। मन तुम्हारा विकसित है क्योंकि तुम जो सोचते हो, जो परिस्थिति, तुम जिसे किसी मित्र के बारे में विचार कर रहे हो जो बहुत दिनों से तुमसे नहीं मिला है, समझना ध्यान से, ठीक है। और तुम उसके बारे में तुमने सोचा ही और वो तुम्हारे सामने आ गया, ठीक है। वो तो कि तुमसे मिलने भी आ गया। तुम कहोगे ये कैसे हुआ। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो तुमने विचार किया और दूसरा वो आ रहा था तो उसके वहाँ से चलने की वाइब्रेशन, तो क्योंकि तुम्हारा मन विकसित था, तुम्हारे मन ने उस विचार को पकड़ लिया जो उसके मन का था, समझ रहे हो। तो विकसित मन जो है विचार पकड़ लेता है तुरंत, एक, और विचार से परिस्थिति का निर्माण करता है। ये निगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है। शिव ने भस्मासुर का निर्माण कर दिया था, विचार था। भस्मासुर एक विचार था, समझने की कोशिश करना। भस्मासुर क्या था, एक विचार। शिव ने विचार किया और भस्मासुर प्रकट हो गया, तो भस्मासुर शिव को ही मानने को दौड़ा, तो शिव समझ के समस्या पैदा हो गई। तो मन कितना खतरनाक हो सकता है, इसको भी समझने की जरूरत है। एक विकसित मन जो भी कल्पना करेगा वो होके रहेगा, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो, और उसे कोई बदल भी नहीं सकता। तुम स्वयं को ही एक परिस्थिति में लाके खड़ा कर दोगे, ठीक है। तुम स्वयं को ही एक परिस्थिति में लाके खड़ा कर दोगे जो कि समस्या युक्त हो सकती है, और तुम अपने स्वयं को ही एक परिस्थिति में ला सकते हो जो कि आनंद युक्त हो सकती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस पे जाते हो। और थोड़ा बारीकी से समझना, जब विकसित मन हो जाएगा तो मनों को पढ़ने लग जाओगे। दूसरे का मन क्या लेके सोच रहा है ये सोचने लग जाओगे, दूसरों के विचार, जगह जगह के विचार। इस पूरी पृथ्वी में कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इस पृथ्वी की ही बात करता हूँ बस। तुम्हारे पास उसके विचार आना शुरू हो जाएंगे, तुम्हें मालूम नहीं वो क्या हो रहा है। यहाँ भूकंप, तुम अपने मन से, तुम्हारे मन में विचार आएगा भूकंप आ रहा है, सो इट विल बी कमिंग समवेयर इन दी अर्थ। फिर उसको तुम देखोगे बाद में, अच्छा ये आ गया, तब तुम ध्यान करोगे अच्छा ऐसा हुआ होगा। तो जो भी चीज़ें घटना घटित होने वाली हैं उसके विचार तुम्हारे पास पहले से आ जाएंगे, तुम्हें उसकी पूर्वानुभूति हो जाएगी। तो इस तरीके से एक विकसित मन चीज़ों को पकड़ लेता है जो उसके आसपास होती है, ठीक है। तुम चीज़ों से बहुत जल्दी ही अटैच पाओगे। देखो, इसमें एक दो तरीके के हैं चीज़ें हैं, एक बहुत क्लोज अटैचमेंट है और एक डिटैचमेंट है। ये साइमल्टेनियसली चलेगा, ये बहुत अजीब सी चीज़ है। ये बहुत बढ़िया वीडियो हो सकता है अगर हम इसमें बनाएं, द प्रोसेस ऑफ बीइंग अटैच्ड विदाउट डिटैचमेंट। मतलब तुम्हारा डिटैचमेंट भी होगा पर तुम उससे अटैच भी हो गई। ये कैसी विज्ञान है, इसको समझो। जैसे मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे मान लो कोई चीज़ है, तुमने कोई परिस्थिति पैदा की, तुमने कोई विचार किया, तुम देखोगे कि वो तुम उससे जुड़ाव महसूस करोगे, तो सोचोगे तो अपना ही है। तुम जिसको भी देखोगे तुम्हें लगेगा कि ये तुमसे जानते हो। जब तुम्हारा मन विकसित हो गया होगा तो तुम जिसे भी देखोगे वो तुम्हें उसमें ऐसा लगेगा तुमने इसे कहीं देखा है। वैसे डेजावू के बारे में तुम जानते होगे लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ, तुम्हें लगेगा कि हर एक प्राणी और जो भी तुम्हारे पास आ रहा है वो एक प्री हिस्टोरिक सपने जैसा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे प्री हिस्टोरिक, नॉट इन दैट सेंस, वो सेंस में नहीं, मतलब तुम्हें लगेगा ये घटना घटित तो हो चुकी है,
समझ रहे हो? इसको मैं जानता हूँ, तुम्हें हर एक से ऐसे लगेगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो भी आएगा वो एक कारण से आएगा, क्योंकि तुम अलग हो। समझ रहे हो? इस चीज़ को समझने का प्रयास करो, तुम कुछ खास हो, क्योंकि तुम्हें कुछ खास बनाया ही गया है, क्योंकि तुम्हारा मन विकसित है। तो तुम जिसको देखोगे तुम्हें लगेगा तुम इसे जानते हो, तुम इसको जान चुके हो, या तुम इससे पहले मिले हो। ये कुछ इस तरीके की घटनाएं तुम्हारे साथ हो सकती हैं, ये मन कुछ इस तरीके के भी चीज़ें रचता है। तो अभी तक जो मैंने तुम्हें बताया मैं उसे ब्रीफ में कर दूँ। एक, तुम परिस्थितियों को निर्माण करते हो, तुम अपने बनाई हुई परिस्थिति में बैठते हो, तुम अपनी ही बनाई हुई चीज़ों में रहते हो, तुम सबको जानने लगते हो, तुम जगह जगह की वाइब्रेशन को कैच कर लेते हो, तुम चीज़ों को आसानी से समझने लगते हो। अगला देखो, तुम नॉन लिविंग थिंग्स के भावों को पढ़ने लगते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है? जब तुम नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे मान लो ये मेज है, तुम इससे बातें करो, ठीक है? जब तुम इसके भावों को पढ़ना शुरू करो, क्योंकि सब कुछ चेतन ही है, चेतन की अलग अवस्था में चल रहा है, क्योंकि कॉन्शियसनेस सब कुछ है, पहाड़ पर्वत नदी नाला मकान दुकान सब कुछ कॉन्शियसनेस है। तो ऐसा नहीं है कि ये मृत है, ठीक है? तो इसको तुम पढ़ने लग जाओ, इसके भावों को तुम अपनी कारों को समझने लग जाओ। जैसे मान लो कार, तुम कहोगे एक नॉन लिविंग एंटिटी है, लेकिन जैसे मान लो तुम्हारी कार है, तुम उससे बात करके वो समझ सकते हो कि उसे क्या दिक्कत हो रही है। अगर तुम अपने मन को इस लेवल तक विकसित कर लो कि तुम सूक्ष्मतम चीज़ों की भी, जो जिनको की पृथ्वी के मनुष्य नॉन लिविंग कहते हैं, उनकी भावनाओं को एक्सेप्ट करना सीखो। मान लो मैं तुमसे कहूँ कि मैं वॉशिंग मशीन से बात कर रहा हूँ, मेरी वॉशिंग मशीन को ये दिक्कत हो रही है, वो कह रही है कि मुझे ये समस्या हो रही है। मान लो मेरी गाड़ियाँ हैं, मान लो किसी के पास 2 गाड़ी हैं, तो इसमें से एक गाड़ी की सफाई की तो दूसरी गाड़ी थोड़ा रूठ के बैठ गई, तुम उनके भावों को पढ़ सको। जैसे मान लो घर में कुत्ते होते हैं, लोग बिल्ली पालते हैं, उनके भावों को वो पहचान जाते हैं कि ये कुत्ता क्यों परेशान है या ये क्या कह रहा है, क्योंकि वो लिविंग एंटिटी उसे तुम मानते हो, तुम उसके भावों को पढ़ लेते हो। और डॉगी भी तुम्हारे भावों को पढ़ लेता है, मालिक गुस्सा है, नाराज है, टॉफी देगा या डंडा मारेगा, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, क्योंकि वो तुम उसको लिविंग मान रहे हो। लेकिन बात तो तब है जब इसमें तुम नॉन लिविंग के भी भावों को पढ़ना शुरू कर दो, तो ये माना जाएगा कि तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। समझ लो, क्योंकि तुम नॉन लिविंग चीज़ों से वैसे ही बात करोगे जैसे तुम लिविंग चीज़ों से बात करते हो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि विकसित, मतलब तुम अपने आप को इतना ग्रोथ कर लोगे तो तुम यू कैन रीड द सबटल इमोशंस ऑफ नॉन बट सो कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। तो आप जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिन्हें आप कहते हो, उनके भी सबटल भावों को पढ़ने की कला तुम सीख जाओगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इस बात का ध्यान रखना। आगे देखो विकसित मन क्या कर सकता है। तुम्हारे पास मैंने यहाँ पर एक किताब रखी है, मान लो ये किताब है, इसमें लिखा ये अगाथा क्रिस्टी की है, और इसमें पायरट के जो उसका जासूस था उसके अर्ली केसेस हैं। उदाहरण के लिए तुम कोई भी चीज़ पढ़ो, मैंने इस किताब को ऐसे ही लिया है, तुम कोई किताब पढ़ रहे हो, तुम अखबार पढ़ रहे हो, तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तुम कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, या तुम कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हो। मान लो तुमने पढ़ना शुरू किया, कोई भी पन्ना खोल लो, मान लो यही पन्ना खुल गया, जैसे एंड एट इसमें लिखा है, एंड एट दैट मोमेंट द गार्डन डोर ओपनड एंड क्लॉड लैंगटन स्टेप्ड क्विकली आउट इनटू द रोड। अब जब तुम्हारा मन एक सामान्य आदमी इसको पढ़ेगा तो वो उसको ऐसे ही पढ़ेगा, ठीक है, कि उसने पढ़ा कि वो एट दैट मोमेंट द गार्डन डोर ओपनड एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन स्टेप्ड क्विकली ऑन टू द रोड। लेकिन जब तुम ग्रो कर लोगे, जब तुम्हारा मन विकसित होगा, तो तुम इसे पढ़ोगे नहीं, तुम इसमें चले जाओगे। एट दैट मोमेंट द गार्डन डोर ओपन, तुम इतनी तेज तुम्हारा दिमाग काम करेगा कि तुम उस चीज़ की इमेजिनेशन करने लगोगे कि गार्डन डोर खुला, उसमें से आदमी निकला। और मैं तुमसे कहता हूँ, जब बहुत ज़्यादा ऊंची अवस्था में मन पहुँच जाता होगा, तो मैं दावा करता हूँ, भले मैंने इसको अभी अनुभव नहीं किया है, कि आदमी इसी मोमेंट पे पहुँच जाता होगा। क्योंकि अगर तुम ऐसी कल्पना करो, कोई भी कल्पना ले लो, इसमें एक गार्डन की कल्पना है, तो मैं यहीं से बैठे बैठे एक गार्डन बनाता हूँ, मैं गार्डन में बैठा हूँ। ये मजाक का विषय नहीं है, जरा इसे गंभीरता से समझना, क्योंकि तुम्हें लगेगा ये एक अजीब बात है। मान लो मैं ऐसा कल्पना करूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, इस कुर्सी में, इस कमरे में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं एक कल्पना कर रहा हूँ कि मैंने कहानी पढ़ी कि मैं एक बगीचे में गया, तो मैं एक बगीचे में गया और उसके बाद में बगीचे से मैं वहाँ से बाहर से रोड निकल गया। वो रोड ऐसी थी, अगर उसका जितना एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जितना उसको समझाया गया होगा, उसमें मैं वैसी वैसी कल्पनाएँ करूँगा। मैं ऐसी कल्पना भी कर सकता हूँ कि मैं एक हॉरर, मान लो मैं भूतिया महल में पहुँच गया, तो मैं भूतिया महल में ही पहुँच जाऊँगा। ये है मन की ताकत। एक और कोई उदाहरण ले लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई और चीज़ पढ़ ले,
जैसे कि हम किसी भी चीज़ को देखें, जैसे इसमें लिखा है पैट टर्न ऑन हिम एंग्रीली, डोंट मेक जोक्स जिमी, दिस इज सीरियस। तो तुम इस लाइन को पढ़ोगे तो तुम्हें, अगर तुम इसको पहले से थोड़ा सा कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा। अब एक लाइन जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो ये दैट मेक्स द डिफरेंस, बट जब आप कंटिन्यूटी में उसको पढ़ते हो तो आप वैसी इमेजिनेशन करने लगते हो। वैसी इमेजिनेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप कल्पना कर रहे हो, थोड़ी देर बाद आप अगर बहुत ज़्यादा विकसित हो गए तो आप उस कल्पना में जाके वहाँ जाके बैठ जाओ। जिस सन की वो बात कर रहा होगा, जिस जगह ये घटना घटी होगी, अगर ये घटना घटी भी नहीं भी होगी तो वो ऐसा बन जाएगा। यही कमाल का मन है मैं तुमसे, और ऐसे ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। परमेश्वर के मन में जो चेतन शक्ति है, परमेश्वर की आदि शक्ति ठीक है, जो पराशक्ति है, वो जैसा विचार करती है वैसा ही परमेश्वर, मतलब परमेश्वर तो विचार करते नहीं है स्वयं, तो परमेश्वर की प्रकृति जो विचार करती है वो वैसा वैसा उसका निर्माण होता रहता है। यही ब्रह्मांड है, और उसी चीज़ों में कभी तुम अपने आप को समस्या में पाते हो, कभी तुम अपने आप को इसमें पाते हो, कभी तुम आनंद में पाते हो, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वही सब घटित हो रहा है जो मन कर रहा है, क्योंकि बिना मन की ये जो चीज़ है, ये हड्डी और ये, इसका तो अस्तित्व ही नहीं है ना। तो समझने की बात है। तो अगर तुमने अपने मन को विकसित कर लिया है, ठीक है, तो ये जो फंक्शनिंग है, ये कैपेबिलिटीज़ हैं, और बड़ी आनंददायक है। जैसे मान लो तुमने परमहंस के बारे में सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस, कि उन्होंने किसी को देखा और उसके, उनके जो शरीर के जो वो थे फोड़े टाइप के उसमें हुए थे, वो सब उनके शरीर में तुरंत आ गए, क्योंकि वो माइंड की इतनी विकसित अवस्था में है कि जैसे उन्होंने किसी को देखा तो वो पूरा का पूरा वो उनके अंदर ही आ गया। वो माइंड एक डेवलप्ड माइंड है, क्योंकि वो सबसे जुड़ा हुआ है, वो अकेला नहीं होता कभी। इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास करें, ठीक है। वो कभी अकेला नहीं होता, वो जुड़ा रहता है। तो तुम चीज़ों से जुड़ाव महसूस करोगे, लेकिन फिर भी डिटैच रहोगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाया, ठीक है। तो ये अद्भुत चीज़ें हैं जिनकी कल्पना करना भी सामान्य आदमी के लिए नहीं है। और मैं तुम्हें बताऊँ, यही सब अजीब अजीब सी चीज़ें हैं। अजीब, इनको अजीब नहीं कहा जा सकता, ये एक नेचुरल सी चीज़ है, ठीक है, कि विकसित मन, क्योंकि मन सब कुछ है। अब तुम यहाँ बैठे हो, तुम कल्पना कर रहे हो, बस तुम जो जो इमेजिनेशन करोगे वैसा वैसा घटित होने लगेगा जीवन में। इसीलिए वो कहा गया दी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो वैसे वैसे सिर्फ वैसे ही नहीं है, वो वैसे वैसे मान लो तुमने कल्पना करी मैं एक राजा हूँ, राजा बन जाओगे। मेरा इतना दरबार था, मेरा इतना राज्य था, बस। तो तुम देखोगे इतनी रानियाँ थी, वो वैसे का वैसे बैठ गए, वैसे पूरी कंडीशन बन गई, और वहाँ से तुम राज्य चला रहे हो। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका कोई मतलब है क्या है? तुम इसको इमेजिन करो, ऐसे कितने राज्य बनाओगे तुम, ऐसे कितनी बार आओगे तुम? एक वो गाना था, कल मैं सुन रहा था, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, ये कर्म की साइकिल पर है। मैं सोचा था इस पर भी वीडियो बना दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो देखेंगे, बना भी सकते हैं। समझो इस चीज़ को। तो ये जो चीज़ है, ये कितनी बार करोगे तुम? इस मन की जितनी भी कल्पना है, मन में जितनी भी कल्पना है बताइए, जितनी भी तुम विकसित हो जाओ, तुम्हारे अंदर पावर आ जाए, कुछ मन ने और डेवलप कर लिया, ये सब लेकिन बेकार है। कारण ये है क्योंकि मन संसार है, या ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं वही चलते हैं। तुम ऊब जाओगे, लेकिन अब उसके ऊपर की अवस्था है, जब तुम सभी चीज़ों को जो सोचो वो होने लगे तो तुम ऊब जाओगे कुछ समय में, तो सोचोगे इसके पार क्या है। इसीलिए कहा गया है जो इन सब के पार है, क्योंकि वहाँ विचार ही नहीं आता, और विचार आता भी है तो मुझे तो लगता है कोई विचार होगा जहाँ पे परमेश्वर का जो आवास होगा, या जहाँ परमेश्वर, जहाँ पे जो भी कुछ होगा, जो आदि शक्ति होंगे, उन लोगों ने इन सब कुछ चीज़ों से वो उग गए होंगे। अगर तुम अनादिकाल से भी कोई क्रिएटिविटी करते रहो, कितनी बार करोगे? जीव इसलिए कर ले रहा है क्योंकि मेमोरी को इरेज कर दिया जा रहा है, इसलिए हम उसमें बार बार रुचि ले रहे हैं, समझे? नहीं तो तुम रुचि नहीं लोगे, तुम बचपन में जो चीज़ करते थे उसको बाद में नहीं करते हो, चीज़ें बदल जाती। तो ये भी मन का विकसित होना, और कहाँ तक इसको ले जाना है। अंत में क्या है? अंत में जो तुम्हें चाहिए वो दो ही चीज़ें हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। अंत में व्हाट इज कॉल्ड एज लिबरेशन, एक वर्ड आता है लिबरेशन। लिबरेशन मतलब होता है जब आप इनर पीस, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे तुम इस मन के सारे प्रपंचों को छोड़ दोगे, जितने भी, चाहे कुछ भी बनाता रहे, तो कहोगे मैं नहीं बनने वाला राजा, आई डोंट वांट टू बी ए किंग बिकॉज इट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। ये भी एक समस्या है, क्योंकि राज्य होगा तो समस्या होगी, उन्हीं को सॉल्व करते रहोगे। आज मेरा मंत्री आ गया, आज ये आ गया, आज मेरा प्रधानमंत्री आ गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये हो गया, बस ये क्या मतलब है? फिर एक दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी वैसे वही। तो इस चीज़ को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। तो लिबरेशन की मैं तुमसे बात कर रहा था, जब तुम इन सब चीज़ों को भी छोड़ दोगे, विकसित होना, डेवलप होना, ये देखना, ये मैं ये बन गया, मैं वो हो गया, मैंने ये कर लिया, मेरी ऐसी पावर आ गई, ये सब साफ लिबरेशन हो गई। आगे बढ़ो उससे। लिबरेशन इज इनर पीस,
विद डिटैचमेंट, ये उसकी परिभाषा है लिबरेशन की, इनर पीस विद कंप्लीट डिटैचमेंट। क्योंकि आनंद मुक्ति, अगर तुम यहाँ पे भी रह करके कुछ भी चीज़ से अटैच हो तो फिर तुम आनंद नहीं ले सकते उस चीज़ का। एक बेसिक सी फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है। तो जो इनर पीस में अगर तुम शरीर के साथ भी यहाँ तो भी मतलब तुम्हें मैं कहता हूँ तुम्हें लिबरेशन मिल गई, मुक्ति मिल गई है, तो शरीर में रहते हुए भी तुम उस चीज़ का आनंद ले सकते हो। क्योंकि आखिरी में जो हमारा मूल स्वभाव है वो कुछ नहीं करना चाहता। मूल स्वभाव आत्मा का है, वो कुछ करना चाहती नहीं, ना उसमें कोई विचार है ना कुछ है, जैसा है वैसा है बस। वो मेरे ख्याल से खाली देखता रहता है बस, ठीक है। अब जैसी इच्छा हो तुम उसका प्रयास करो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।